और चलिए अब बात करेंगे एनडीटीवी स्पेशल की इस खास पेशकश में जयपुर से आ रही इस खबर की, जहां इस बार आर्मी डे पर नेशनल परेड के भव्य आयोजन का गवाह बनेगा। राजस्थान जिस धरती ने मातृभूमि के लिए न्यौछावर होने वाले कई वीर सपूत दिए हैं। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है, वीरों की भूमि है, जहां हर घर गाथा गाता है त्याग है और बलिदान की। राजस्थान की मरुधरा जहां राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हैं, वो धरती इस साल शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की ऐतिहासिक विरासत को सलाम देगी। इसे लेकर रिहर्सल चल रही है, परेड चल रही है। इस पर एक रिपोर्ट है हमारी, जरा वो आप देखिए। सो जात रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये। जयपुर में आर्मी डे की भव्य परेड। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आर्मी डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। भैरव बटालियन जयपुर में पहली बार सेना दिवस परेड। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। सैन्य हथियारों, तकनीकों का अद्भुत नजारा। राजधानी जयपुर में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन हो रहा है। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आर्मी डे के मौके पर किसी राज्य में सेना की शौर्य और वीरता देखने को मिल रही है। अब तक ये परेड सिर्फ दिल्ली में आर्मी के परिसर में होती थी, लेकिन इस बार इसे आम जनता के बीच आयोजित किया जा रहा है। 15 जनवरी को होने वाली भव्य परेड के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। महल रोड जहां आर्मी डे पर परेड होनी है, वहां रिहर्सल हो रही है। जयपुर की सड़कों पर जवानों की कदमताल, टैंक, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और सैन्य हथियारों, तकनीकों का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राजधानी जयपुर आर्मी डे की भव्य परेड का गवाह बनेगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे परेड की जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो शुरू हो चुकी है और उसके लिए यहाँ पर रिहर्सल जो है शुरू हुई है। आप देख पाएंगे सड़क के दोनों ओर लंबी कतारों में आर्मी की फ्लैग और देश की शान तिरंगा लगा है। वहीं दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं जो रोमांचित हो रहे हैं इस परेड को देखते हुए, इस भव्य आयोजन को देखते हुए, इस सेरेमनी को देखते हुए। और आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से लगातार ये जो परेड है वो शुरू हुई है। सुबह से यहाँ पर लोगों की मौजूदगी थी और लोग काफी उत्साहित थे इस पूरे आयोजन को देखने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनुराग शर्मा। मैं जयपुर से ही हूँ। ये ऐतिहासिक क्षण है और राजस्थान की वीर वसुंधरा अपने जयपुर की धरती पे ये इस तरह का 78वां आर्मी डे जो परेड निकाली जा रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इससे देश भावना की ओतप्रोत जो शीत लहर का सामना करते हुए जनता और आर्मी यहाँ पे जो मौजूद है, सब बहुत इसका आस्वादन कर रहे हैं। और जय हिंद की सेना। और ये मैं कहूँगा कि जो भी बलिदान अपने सैनिकों ने आज तक दिया है उसकी एक झांकी मात्र है, पर इससे सबक और इससे साहस का जो अनुभूति है वह अभूतपूर्व है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है बहुत उत्साहित है। सुबह से यहाँ पे लोग मौजूद थे और अब जो है परेड और आर्मी बैंड के साथ में परेड मंच की ओर बढ़ रही है। और इस तरीके से जो आयोजन 15 जनवरी को होगा, जिस क्रम में आयोजन 15 जनवरी को होगा, उसी क्रम में आज यहाँ पर इस परेड का रिहर्सल किया जा रहा है। इस दौरान परेड में शामिल हथियारों, मिसाइलों, टैंक को देख लोग रोमांचित हो उठे। परेड में भारतीय सेना के टैंक अर्जुन और T-19 ने जयपुर की सड़कों को अपनी दस्तक से रोमांचित कर दिया। परेड में भारतीय सेना की सबसे नई और एडवांस बटालियन भैरव रेजिमेंट ने अपने उद्घोष से दहाड़ भरी। भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। वहीं टॉर्नेडो ने अपने अद्भुत संतुलन और साहस से रोंगटे खड़े कर देने वाले फॉर्मेशन बनाए। इसके अलावा महल रोड पर मार्च करते आए सेना के अत्याधुनिक उपकरणों में से एक रोबोट म्यूल्स ने सबका ध्यान खींच लिया। इन ड्रोन डॉग्स को संजय नाम दिया गया है। ये निगरानी और रेकी करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर फायर भी कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां कोई कमरा, मकान या किसी ऑपरेशन के दौरान पहले जवान को भेजना खतरनाक हो सकता है, संजय वहां जाकर दुश्मन की पोजीशन बता सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इसने अहम भूमिका निभाई थी। एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। इस परेड के महत्व को देखते हुए परेड स्थल के 6 किलोमीटर के दायरे को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा गया है। बाहरी घेरे की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस और RAC के पास है। मध्य घेरा पैरामिलिट्री फोर्स संभाल रही है। आंतरिक सुरक्षा की कमान खुद भारतीय सेना के पास है। परेड रूट की सभी ऊंची इमारतों पर लाल झंडे लगाकर मार्किंग की गई है। सेना के कमांडो और स्नाइपर्स की हर गतिविधि पर पैनी नजर है।
15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में यह आयोजित हो रहा है। टैंक, मिसाइल और जवानों का मार्च पास्ट देखने को मिलेगा। अब तक परेड सिर्फ दिल्ली में आर्मी परिसर में होती थी। इस बार आम जनता के बीच इसे आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइल, दुश्मन को भस्म करे, भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। एंटी टैंक सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन, ऑटोमेटेड व्हीकल्स, ग्राउंड रोबोटिक व्हीकल्स, इन जैसे अत्याधुनिक हथियारों का रोमांच रहा। जयपुर में पहली बार आयोजित सेना दिवस परेड सिर्फ एक परंपरा का विस्तार नहीं, बल्कि भारतीय सेना के जन केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतीक है। यह आयोजन देशवासियों को सेना के और करीब लाने, युवाओं को प्रेरित करने और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माना जाता है। इस नृत्य में कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के शौर्य। राजस्थान की भूमि जो अपनी ऐतिहासिक विरासत, कल्चर, संस्कृति और सभ्यता के लिए जानी जाती है, अपने रंगों के लिए जानी जाती है, वहाँ इस बार आर्मी डे के राष्ट्रीय परेड का आयोजन होगा। और आप देख सकते हैं राजस्थान की छटाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ का कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं, यहाँ की जो रंग है, यहाँ की जो विभिन्न छटाएं हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसी के लिए आज जब यहाँ पर आर्मी डे परेड की रिहर्सल शुरू हुई है, उसी में देखने को मिल रही है राजस्थान संस्कृति। आपने देखा कालबेलिया नृत्य की, राजस्थान का जो लोक नृत्य है, दंगल नृत्य, उसके अलावा कच्ची गुड़ी नृत्य, और उसके अलावा जो विभिन्न छटाएं हैं राजस्थान के विभिन्न भागों की, वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और उसी को लेकर के दर्शक बहुत रोमांचित हैं, दर्शक बहुत उत्साहित हैं, लोग बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इस बार राजस्थान में गुलाबी नगरी जयपुर में ये भव्य परेड का आयोजन हो रहा है। और आज राजस्थान और गुलाबी नगरी जयपुर इस परेड के रिहर्सल की शुरुआत के साथ में उसका गवाह बन रहा है। और जब 15 जनवरी को ये भव्य परेड होगी तो इसकी भव्यता देखने को मिलेगी, रोमांच देखने को मिलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गुलाबी नगरी जयपुर अपना नाम दर्ज कराएगा। कैमरा जसराज बुरंडा के साथ विश्वास शर्मा, NDTV।